नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बीइंग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। दोस्तों, हमारे चैनल पर जैविक खेती, बागवानी और वर्मी कंपोस्ट से जुड़ी हर संभव जानकारी आपको दी जाती है। यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर जैविक खेती से जुड़ी जानकारी आप रेगुलर लेना चाहते हैं, अपडेट्स रेगुलर लेना चाहते हैं, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर मैं जैविक खेती से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपके साथ में बात करूंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जीवामृत, घन जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट, वेस्ट डिकम्पोज़र, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनसे हम जैविक तरीके से अपनी मिट्टी का कार्बन लेवल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, रासायनिक खादों के भरपूर उपयोग के बाद में जो आपकी मृदा है, जो आपकी मिट्टी है, वो एक बंजरपन की ओर चली जा रही है। एक तरीके से आपकी मिट्टी बंजर होती जा रही है। बंजर इन द सेंस कि उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुकी है। आज मैं आपके साथ में एक ऐसी विधि शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपनी बंजर भूमि को फिर से कम समय में उपजाऊ बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये जो चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, इसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत कम समय में ये बन जाती है, बहुत मिनिमम चीज़ों के साथ में ये बन जाती है और इसका उपयोग आप हर प्रकार की फसल पर कर सकते हैं। और ये पूरी तरीके से जैविक है, तो इससे मिट्टी, पर्यावरण या मनुष्य को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ अमृत जल के बारे में, जिसे आप सजीव जल भी कह सकते हैं। अमृत जल आदि जो व्याख्या है, इसने अपने नाम के साथ ही कर दी है कि ये आपकी मिट्टी के लिए अमृत के समान काम करेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे आप। इस जल को बनाना कैसे है, इसका उपयोग कैसे करना है, कितने समय में ये तैयार हो जाता है, किन फसलों पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है आपको इम्पॉर्टेंट जानकारी को मिस कर जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सामग्री की। जो अमृत जल, सजीव जल हमें बनाना है, उसके लिए हमें सामग्री क्या क्या लगेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें जो लगने वाली है वो है देसी गाय का गोबर 10 किलो। अगर आपके पास देसी गाय का गोबर नहीं है, कोई बात नहीं, जो गाय या जो पशु आपके पास उपलब्ध है, आप उसका गोबर ले लीजिए। 10 लीटर गौमूत्र लगेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस पशु का आपने गोबर यूज़ किया है, आपको उसी का गौमूत्र भी यूज़ करना है। उसके बाद में आपको लगेगा 1 किलो गुड़। गुड़ काला हो, जितना बेकार हो, यूज़लेस हो, जिसे न इंसान खाए न जानवर खाए, आप ऐसे गुड़ का उपयोग कीजिए, बेस्ट होता है। पैसा भी कम लगता है और उसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी बहुत शानदार होते हैं। इसके अलावा जो आपको लगने वाली है वो है सजीव मिट्टी। जी हाँ, बरगद के पेड़ की मिट्टी असंख्य जीवाणुओं को अपने आप में लिए रहती है ये, इसलिए हम यहाँ पर इसका उपयोग करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये बात हो गई सामग्री की जो हमें लगने वाली है। 10 किलो देसी गाय का गोबर, 10 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़ और बरगद के पेड़ की मिट्टी। बस इतनी सी चीज़ों में हमारा जो अमृत जल है बहुत ही शानदार तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। अगर मैं इसकी विधि की बात करूं, तो सबसे आसान इसकी विधि होती है, आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास जो भी प्लास्टिक का बकेट हो या टब हो, आप उसे ले लीजिए। उसमें गौमूत्र, गोबर, गुड़ और बरगद के पेड़ की मिट्टी, इन सभी को डाल के अच्छे से हाथों से मिक्स कर दीजिए। हाथों से कर दीजिए, मथनी ले लीजिए या जो भी आपके पास में हो। सबसे बेस्ट तरीका जो होता है प्रैक्टिकली दोस्तों, वो हाथों से होता है। उससे जो गोबर है वो पूरे तरीके से बारीक हो जाता है, कहीं भी किसी प्रकार के कुछ बड़े टुकड़े उसमें नहीं रहते हैं। तो आप हाथों से इसे मसलने का काम कीजिए, अच्छे से इसे हाथों से मिक्स कर लीजिए पूरे तरीके से। आप इसे फिर जब ये कंप्लीट हो जाए कि हाँ, सारी चीज़ें अपने आप में अच्छे तरीके से मिल गई हैं, उसके बाद में आप इसे क्लॉकवाइज घुमाइए। आप चाहें तो लकड़ी के डंडे का उपयोग कर लीजिए। इसे क्लॉकवाइज घुमाइए, घड़ी की सुई की दिशा में घुमाइए और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाइए। आपका अमृत जल बनने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। हमने विधि पूरी कंप्लीट कर दी है, लेकिन हमें इसे 3 से 4 दिनों के लिए किसी छायादार स्थान पर रखकर छोड़ना होगा। 3 से 4 दिन बाद आपका अमृत जल पूरे तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। तो जो आपने सारी चीज़ों को मिलाया है, जो सजीव जल तैयार किया है, उसे उठाकर किसी छायादार स्थान पर ढककर रख दीजिए। ढककर रखना है। मोटे कपड़े से ढक दीजिए, टाट से ढक दीजिए, जो आपके पास अवेलेबल हो।
आप उसे ढक्कन भी लगा सकते हैं, पर हवा एरेशन होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और डेली सुबह शाम उसे आप लकड़ी के डंडे की सहायता से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में और विपरीत दिशा में घुमाते रहे। 3 दिन बाद आप देखेंगे कि आपका सजीव जल पूरे तरीके से बनकर तैयार है। तो ये जो क्वांटिटी आपने प्रिपेयर की है फ्रेंड्स, इसे आप 200 लीटर वाला जो आपका पानी का ड्रम होता है उसमें डाल दीजिए। इतनी क्वांटिटी में आप 200 लीटर पानी आराम से डाल सकते हैं बिना किसी समस्या के। और ये जो 200 लीटर पानी है आपका, ये 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त है। 1 एकड़ भूमि में आप 200 लीटर पानी से अच्छे से सजीव जल दे सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि इसे उपयोग कैसे कैसे करना है। अब बात करते हैं कि इसे उपयोग कब किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे खेत की तैयारी के समय उपयोग कीजिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि जैविक खेती का प्लस पॉइंट ही ये होता है कि हम खेत की तैयारी के समय अपना आधा काम 50% तक का पूरा कर सकते हैं। 50% तक का जो काम है वो आप खेत की तैयारी में कर लीजिए, आपकी फसल ऐसी लहलाती हुई तैयार होगी कि पूछिए मत। विश्वास कीजिए, जैविक में वो जादू होता है कि जो रासायनिक से कई गुना आगे तक काम करता है। रासायनिक में आपकी लिमिटेशंस होती हैं, पर जैविक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैविक में पैदावार की कोई गिनती ही नहीं होती है, बस आपकी मिट्टी का जैविक कार्बन धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप खेत की तैयारी के समय डाल दीजिए, या आप उस समय नहीं डाल पाए हैं, आपने बुआई कर दी है, तो आप खड़ी फसल में भी इसे चला सकते हैं। तरल उर्वरक के रूप में बहुत अच्छा काम करेगा ये। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप गमलों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। आप जो आपके फलदार वृक्ष हैं उन पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। बस आपको जब इसका उपयोग करना है तो पौधे की आयु का ध्यान रखिए कि पौधा कितने वर्ष का है। 1 लीटर से 3 लीटर तक अमृत जल का उपयोग आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और बेहतरीन परिणाम ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप फसल में इसका उपयोग कर सकते हैं। और यदि आप वर्मी कंपोस्ट का व्यवसाय करते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट के जो आपके बेड हैं, आप उन बेड के ऊपर भी 15 से 20 दिन में सजीव जल बना के उसका छिड़काव कीजिए उस पानी का। आपकी जो कंपोस्ट तैयार होगी उसकी क्वालिटी बहुत शानदार होगी। उसका जो लेवल है, जो क्वालिटी का लेवल है, जो उपजाऊ क्षमता वो मिट्टी को प्रदान करेगा, वो कई गुना तक बढ़ जाएगा। तो आप फसलों के साथ साथ कंपोस्ट में भी सजीव जल का उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, और बेहतरीन परिणाम ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि सजीव जल को हम किस प्रकार से बनाएं, कैसे यूज़ करें, किन किन फसलों पर यूज़ करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो अपने किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारी कोशिश यही रहती है फ्रेंड्स कि हम चैनल पर वो चीज़ें लाएं जिनसे किसान भाई कम लागत में बहुत अच्छा उत्पादन ले सके, क्योंकि जब हम लागत में कमी करेंगे तभी हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा और हमारा खर्च में भी कमी आएगी। जब खर्च में कमी आएगी दोस्तों, तो वो पैसा सीधा किसान का सेव होगा, और जब सेव होगा तभी उसका मुनाफे का लेवल बढ़ेगा। यदि हम इसी प्रकार से रासायनिक चीज़ों का उपयोग करते रहेंगे तो किसान के जीवन स्तर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। ये 100% सही बात है। इसलिए कोशिश कीजिए आप जैविक उर्वरक का उपयोग करें, जैविक खादों का, जैविक कीटनाशकों का, जैविक पेस्टिसाइड्स बना के उसका उपयोग करें। तो दोस्तों, अगर इसी तरीके की और कोई जानकारी आप चाहते हैं, या आप जैविक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें, या वर्मी कंपोस्ट का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं लेकिन सही डायरेक्शन नहीं पता है कैसे करना है, क्या करना है, तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं डिटेल में आपके साथ वीडियो बना के शेयर करूंगी जो कि डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।